भूजल एक ऐसा अदृश्य संसाधन जिस पर हमारे देश की लगभग 80% आबादी निर्भर है। लेकिन इस अमूल्य भूजल का एकमात्र स्रोत है वर्षा जल। यदि वर्षा जल का संधारण, संचयन, संवर्धन और भूजल पुनर्भरण न हो तो ये जीवनदायी स्रोत धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसी विचार से जन्म हुआ एक जन आंदोलन का, एक ऐसे प्रयास का जिसने पानी को अकाल से भी मुक्त किया और बाढ़ से भी राहत दिलाई। ये कहानी है तामसवाड़ा पैटर्न की। हमारे यहाँ गडकरी साहब ने नाले के गहरीकरण और चौड़ीकरण का काम करवाया है, उद्गम से संगम तक। इससे हमारी खेती को बहुत फायदा हुआ है। नाले का गहरीकरण और चौड़ीकरण हुआ। गहरीकरण की वजह से ये हुआ कि हमारे कुओं और बोरवेल का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसकी वजह से बारिश के मौसम में जो हमारा फ्लड इरिगेशन का पानी पूरा बह जाता था वह बिल्कुल नहीं होता, यानी हमारा 1% भी नुकसान नहीं होता। वर्ष 2000 में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जल संवर्धन की इस संकल्पना की नींव रखी गई। वर्षा जल के वैज्ञानिक प्रबंधन और भूजल पुनर्भरण के उद्देश्य से पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था की स्थापना की गई। माननीय विकास पुरुष गडकरी साहब के मार्गदर्शन और पहल के तहत पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था 2000 में स्थापित की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी और बाढ़ से मुक्ति के इन दो मुद्दों पर काम करने का फैसला किया गया था और 25 वर्षों में बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। कार्य की दिशा स्पष्ट थी। वाटरशेड आधारित विकास, अतिक्रमण मुक्ति, नालों की सफाई, चौड़ीकरण और भू संरचना को समझते हुए ऊंचाई से घाटी तक गहराईकरण का वैज्ञानिक कार्य। जब नदी का काम नहीं हुआ था तब हमें इस नदी से बहुत परेशानी होती थी। हमारे लिए खेती करना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन गडकरी साहब के माध्यम से हमारी ये नदी का काम पूरा हुआ। जब से पुल का काम हुआ है तब से हम पूरे 12 महीने फसल उगाते हैं। वर्ष 2010 से 2012 के बीच तामसवाड़ा नाला क्षेत्र में ये पथदर्शी प्रकल्प सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। इसके परिणाम इतने प्रभावी रहे कि ये मॉडल तामसवाड़ा पैटर्न के रूप में जाना जाने लगा। इस पैटर्न ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी। साल भर पीने का पानी उपलब्ध हुआ, पशुपालन के लिए आवश्यक जल मिला, खरीफ और रबी फसलों के लिए संरक्षित सिंचाई संभव हुई, भूजल स्तर में वृद्धि हुई और सबसे महत्वपूर्ण, गांव अकाल मुक्त और बाढ़ मुक्त बनने लगे। मोती नाला थोड़ा बड़ा करने का काम किया, उसकी वजह से खेतों में पानी जाना भी बंद हुआ और गांव में भी पानी जाना बंद हुआ। इसकी वजह से जो बारिश के कारण नुकसान होता था वो नुकसान कम हो गया। इसकी उपयोगिता और सिद्ध परिणामों को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा इसे तामसवाड़ा पैटर्न टीपी के रूप में मान्यता दी गई। नीति आयोग, भारत सरकार और अनेक जल विषयक संस्थाओं ने इस कार्य की सराहना की। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से इस जल पर्व को सम्मानित किया गया। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के आह्वान पर अनेक उद्योगों और संस्थाओं ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि के माध्यम से इस कार्य को सहयोग दिया। पूर्ति सिंचन समृद्धि द्वारा सर्वेक्षण और नियोजन किया गया और सद्भावना ग्रामीण विकास संस्था तथा जीवो हाइड्रो कंसल्टेंट के मार्गदर्शन में टीम जल ही जीवन के सामूहिक प्रयासों से लगभग 25 स्थानों पर तामसवाड़ा पैटर्न आधारित अनुकरण प्रकल्प सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए। जो तामसवाड़ा नाला होने के कारण साहब ने जो काम किया हुआ है, इसके कारण पानी बहुत है। पानी होने के कारण गन्ना लगा पा रहे और ये जो गन्ने के देने का काम है हमको मिला हुआ है। ये जो साहब की बहुत बड़ी कृपा है और इससे मेरे खेत में आज के डेट में 50 लेबर काम करते हैं। 40 भाई है, 5-6 आदमी है, इतने लेबर को काम मिला हुआ है। वर्ष 2016 से 17 में तामसवाड़ा गांव का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। परिणाम स्पष्ट थे। कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती, हजारों एकड़ क्षेत्र में संरक्षित सिंचाई की सुविधा, सैकड़ों एकड़ भूमि बाढ़ मुक्त
और हजारों किसान परिवारों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि। इन 25 वर्षों के जल पर्व में केवल जल संरक्षण ही नहीं हुआ, बल्कि प्राकृतिक और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार हुआ। ये केवल एक परियोजना नहीं, ये जन भागीदारी से साकार हुआ एक आंदोलन है, एक ऐसी कार्य पद्धति जिसने पानी को नई दिशा दी। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की प्रेरणा से दिया गया संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दौड़ते हुए पानी को चलना सिखाइए, चलते हुए पानी को रुकना सिखाइए और रुके हुए पानी से भूजल का पुनर्भरण कीजिए। अकाल मुक्त और बाढ़ मुक्त गांव, खेत और खलिहानों का निर्माण कीजिए। 25 वर्षों की इस सफल यात्रा के आधार पर टीम जल ही जीवन भविष्य में भी ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में इसी संकल्प के साथ कार्य करती रहेगी। जल पर्व का दूसरा चरण और भी व्यापक और प्रभावशाली होगा। इस महान प्रयास में सहभागी सभी घटकों, व्यक्तियों, उद्योगों और संस्थाओं का हम हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। तामसवाड़ा पैटर्न, एक विचार, एक संकल्प और जल से समृद्ध भविष्य की दिशा में 25 वर्षों की प्रेरणादायी यात्रा।